बाबर आजम ने कोहली से एक और एजाज छीन लिया। टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। विराट कोहली ने 110 टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 4038 रन्स बनाए हैं। बाबर आजम ने करियर की 113वीं इनिंग्स में कोहली को पीछे छोड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। पाकिस्तान ने 185 में से 182 वोट हासिल किए। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की नशिस्त जापान के पास थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहते हैं आलमी बरादरी से मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 जमीन के मदार में पहुंच गया। 5 टन वजनी पाकसेट MM1 मवासिलात के जदीद तरीन आलात से लैस है। सैटेलाइट से मुल्क के तूलो अर्ज में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मिल सकेगी। सैटेलाइट MM1 30 मई को स्पार्को की जानिब से खला में भेजा गया था। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। 15 जून को हज का रुकन आज़म यौम अरफा अदा किया जाएगा। पाकिस्तान में मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल का कहना है कि ईद उल अज़हा पीर 17 जून को हो सकती है। सियासतदान आपके दुश्मन नहीं, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मसाइल पार्लियामेंट में हल करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बानी PTI से मुकालमा। कहा, खान साहब आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तरफ एहतसाब, दूसरी तरफ एमनेस्टी देते रहे। करप्शन की बात की गई तो सबको मिलकर उसे रोकना होगा। मुल्क में पैसे नहीं होंगे तो हुकूमत भी कोई नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद दस्तावेजात जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। नैब तरामीम केस में बानी PTI वीडियो लिंक पर पेश हुए। जजेस के सवालों के जवाब में पहले वजाहत दी। कहा, मुझे गैर जिम्मेदार कहने पर बहुत तकलीफ हुई। आपने कहा मैंने पॉइंट स्कोरिंग की। मैंने क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग की? 1.25 करोड़ की घड़ी 3 अरब की बताई गई। इस पर मुझे 14 साल कैद की सजा दी गई। शरह नमू 6.2% पर थी। मेरी हुकूमत गिरा दी गई। फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। नैब हमारे दौर में भी मातहत नहीं था। कमरे, अलहदा किचन, आरामदेह बिस्तर, ठंडक के लिए रूम कूलर, एंटरटेनमेंट के लिए TV और फिटनेस के लिए मिनी जिम। बानी PTI को अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसील सामने आ गई। दिन में 2 बार वसी गैलरी में चहलकदमी की इजाज़त। कमरे में किताबें, मेज़ और कुर्सी भी दी गई। देसी घी के खानों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स, चने, बादाम और चॉकलेट भी खाते हैं। हुकूमत ने जेल में कमरे की तस्वीर पेश कर दी। 8 माह में बानी से सैकड़ों बार मुख्तलिफ अफराद ने मुलाकातें की। मुलाकातों में वकला, बानी की अहलिया, बहनें, कज़न, पार्टी रहनुमा और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शामिल। वफाक ने बानी PTI का कैद तन्हाई में होने का दावा गलत करार दे दिया। वकला तक रसाई ना देने के बयान की भी तरदीद। बानी के मुलाकातियों की फहरिस्त और तस्वीर अदालत में जमा। सुप्रीम कोर्ट में 14 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज जमा कराई गई। अदालत मुनासिब समझे तो कमीशन मुकर्रर कर सकती है। बानी ने वकील तक रसाई न देने की शिकायत की थी। दुनिया चीन के बगैर नहीं चल सकती। पाक चीन दोस्ती की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। पाकिस्तान चीन के नक्शे कदम पर चलकर तरक्की कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब। वज़ीर आज़म से चाइना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक और चाइना इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का जोंग ग्वांगकोन साइंस पार्क का दौरा। चीन के टेक स्टार्टअप कल्चर, जदीद तहकीक पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की को सराहा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ज़राई तहकीक, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज का $10 अरब सरमायाकारी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब से मुतासरा हर शख्स की मालूमात हैं
मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर कर रहे हैं। घरों की बुनियाद ऐसी बना रहे हैं कि आफात से निमट सके। मुतासरीन के 8 लाख के करीब बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा इस मंसूबे के लिए फंडिंग हुई। बच्चों की तालीमी परवरिश, तरबियत और उनके तमाम अखराजात की ज़िम्मेदारी मैं बहैसियत कामरान टिसोरी लेने का इनसे वादा करके जा रहा हूँ। तमाम की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लाइसेंस को होम डिपार्टमेंट को फिल फॉर मंगवा कर लिस्ट के साथ उनके तरबियत याफ्ता गार्ड हैं या नहीं, उसकी स्क्रूटनी शुरू कर देनी चाहिए आज से। गवर्नर सिंध का मकतूल साद सिद्दीकी के बच्चों के तालीमी अखराजात खुद उठाने का ऐलान। कामरान टिसोरी मकतूल यूट्यूबर साद सिद्दीकी के घर पहुंच गए। कहते हैं सिक्योरिटी कंपनीज की स्क्रूटनी होनी चाहिए। साजिश या नासिर बैरूनी सरमायाकारों को कराची आने से रोकना चाहते हैं। शहरियों को बजट से कबल एक जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे यूनिट महंगी कर दी। अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा का सार्फिन पर नए टैक्स लगाने पर गौर। टेक्सटाइल सेक्टर्स और शुगर मिल्स वाले भी जद में आएंगे। एलपीजी की दरामद पर टैक्स लगाने की तैयारियां। बजट में एलपीजी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का इम्कान। टैक्स लगने से सिलेंडर की कीमत 164 रुपये तक बढ़ जाएगी। स्टेक होल्डर्स ने फैसले पर नजरसानी के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर ने फैसले के खिलाफ ईद से कबल हड़ताल की धमकी दे दी। नाकिस कारकर्दगी। हुकूमत बिजली की 9 तकसीम कार कंपनीज के बोर्ड्स को तहलील करने के लिए ऑर्डिनेंस ले आई। ऑर्डिनेंस के जरिए बोर्ड्स की तहलील में हायल कानूनी रुकावटें और पेचीदगियां दूर होंगी। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस के लिए वजारत कानून और इंसाफ की समरी मंजूर कर ली। डिस्कोस में प्रोफेशनल्स को तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला के सवाबदीदी फंड्स में 2 अरब का इजाफा पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। महकमा खजाना ने नए माली साल के बजट में फंड्स मुख्तस कर दिए। सवाबदीदी फंड के लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला किसी को भी फंड दे सकते हैं। टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ बड़ी मुहिम। लाहौर में 1.5 लाख कमर्शियल जायदादें डिफॉल्टर। डीजी एक्साइज फैसल फरीद का रोजाना 10,000 डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी यूनिट सरबराह करने का हुक्म। 8 लाख टैक्सेबल यूनिट्स ने टैक्स अदा नहीं किया। महकमा एक्साइज 11 माह में 17 अरब टैक्स हासिल कर सका। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी खत्म। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया कि अब अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की जा सकेगी। पंजाब में शादी के लिए लड़की की कम से कम उम्र 18 साल करने का फैसला। काबीना कमेटी ने मंजूरी दे दी। इससे कबल शादी के लिए उम्र 16 साल थी। काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली बिल मंजूर करेगी, जिसके बाद शादी की कम से कम उम्र 18 साल हो जाएगी। भारतीय अदाकारा कंगना रनावत को एयरपोर्ट सिक्योरिटी एहलकार ने थप्पड़ मार दिया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनावत को खातून सिक्योरिटी एहलकार ने थप्पड़ मारा। कंगना रनावत के किसानों से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान पर खातून एहलकार नाराज थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने खातून एहलकार को हिरासत में ले लिया।